अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सोशियोलॉजी का लेक्चर, जिसमें हमने थेरीज़ ऑफ सोशल चेंजेस जो है वो स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, जिसमें हमने फ़र्स्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था एवोल्यूशनरी थेरी के जो हमारे पास तीन की कंट्रीब्यूटर्स थे, जिसमें हमारे पास ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल डर्कहाम, हर्बर्ट स्पेंसर थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हर्बर्ट स्पेंसर को एवोल्यूशनरी थेरी के। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ द फर्स्ट हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी थेरी आती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है ही बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम चार्ल्स डार्विन, नेचुरलिस्ट। ही टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर क्या बात की गई है कि हमारे पास जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो हमारे पास फर्स्ट ऐसा बंदा है, सोशियोलॉजिस्ट है, एक थेरिस्ट है, जिसने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी की। ठीक है, ये वो बंदा है जिसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था चेंजेस का। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ही बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। उसने एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया था, किससे लिया था? चार्ल्स डार्विन ने लिया था। क्योंकि चार्ल्स डार्विन के मुताबिक उसने कहा था कि इंसानी जिस्म में जो है वो जिस तरह के बायोलॉजिस्ट चेंजेस होती हैं। ठीक है, उसने बात की था, उसने बात की थी कि एवोल्यूशन जो है वो आती है, चेंजेस आती हैं इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशल चेंज हर्बर्ट स्पेंसर। अब इसकी यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गई है कि सोशल चेंज इज़ अ सेट ऑफ स्टेज थ्रू विच ऑल सोसाइटीज़ मूव फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्राम होमो टू हेट्रो, फ्राम इनडेफिनेट टू डेफिनेट कंडीशन। सो ये वही बात है कि जो सोसाइटी है वो डायनामिक है। सोसाइटी चेंज होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम होमो टू हेट्रो, इनडेफिनेट टू डेफिनेट कंडीशन। ठीक, अच्छा, यहाँ पर इतना ख़ास आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया था इसका एवोल्यूशनरी थ्योरी का, वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि उसने जो है वो बोरो किया था, उसने लिया था कॉन्सेप्ट लिया था चार्ल्स डार्विन से। ठीक, और उसके बाद उसने एक डेफिनेशन दी थी जो कि आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर मैंने जब फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों से शेयर की थी सोशियोलॉजी की, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, सबसे पहले वो देख लें, क्योंकि आपको अगर आगे समझना है बिल्कुल अच्छी तरह से तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो देखें, क्योंकि वहाँ मैंने फ्लो चार्ट भी आप लोगों को साथ बनाया था ताकि आपके समझने के लिए जो है वो आसान हो सके, चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल ना बना सकूँ। ठीक है, तो पहले वो देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि वहाँ पे मैंने लिखा था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, इमाइल डर्कहाम ने क्या किया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या दिया था कॉन्सेप्ट अपना। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था, आप लोगों ने अगर पहली वीडियो देखी होगी आप लोगों को पता चलेगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि एवोल्यूशन आता है, चेंज आता है इन सोसाइटी इन स्टेट। ठीक, इन सोसाइटी इन स्टेट में जो हमारे पास चेंजेस आएंगी वो हमारे पास कॉन्सेप्ट किसने दिया? वो हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास आता है जी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी और एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ये दोनों जो है वो दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर की जानिब से। सही हो गया। तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है कि सिंपल सोसाइटी है हमारे पास, कंपाउंड सोसाइटी है, डबल कंपाउंड सोसाइटी है, ट्राइबली कंपाउंड हमारे पास सोसाइटी आती है। अब ये वो सोसाइटीज़ हैं जिसको हम बारी बारी डिस्कस करने जाएंगे इन एवोल्यूशनरी सोसाइटी। अब हम देखते हैं इनके साथ मसला क्या है। सही हो गया, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है जी सिंपल सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने डिस्कस किया, हमारे पास 4 सोसाइटीज़ हैं एवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ की। हमारे पास पहले आ जाता है जी सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी में पहले हमारे पास आते हैं मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, नो कॉम्प्लेक्सेस, नो डिवीजन ऑफ लेबर, एवरीथिंग इज सिंपल। ठीक है, तो सिंपल सोसाइटी का मतलब यह है कि इतनी सिंपलिसिटी है, यानी उसमें डिवीजन ऑफ लेबर तक नहीं है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, उसमें इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लोग एक दूसरे को काफ़ी जानते हैं, प्रिमिटिव है। और इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज़्यादा नहीं पाए जाते, पेचीदगियाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर टफ हो जाना या इस तरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट सिंपल सोसाइटी हमारे पास सिंपल सोसाइटी कहलाती है।
अच्छा, इसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे जो सबसे अहम बात है, बाकी चीज़ें आप लोगों को माइंड में याद आ जाएंगी, लेकिन जो सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है कि ये इसका मतलब क्या है। सिंपल सोसाइटी का मतलब है द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज हमारे पास सिंपल सोसाइटी कहलाएगी। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता था जी एवोल्यूशनरी सोसाइटी की जो है वो कंपाउंड सोसाइटी आ जाती है। कंपाउंड सोसाइटी को हम लोग जो है वो क्लान भी कहते हैं। ठीक, क्लान भी कहते हैं, यानी कबीला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सोसाइटी होती है, यानी कि एक या फिर दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास सिंपल सोसाइटी होती हैं, तो वो हमारे पास कंपाउंड सोसाइटी कहलाती है। सही हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड में हैव ब्लड रिलेशनशिप अमंग देम, सिमिलरली जैसे हमारे पास सिंपल में था। उसके बाद आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन सिंपल सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात नहीं कह सकते कि ये भी उस तरह का सिंपल है जिस तरह से सिंपल सोसाइटी, यानी यहाँ पर सिंपल के निस्बत थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाएंगी, थोड़ी डिवीजन, थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पे डिवीजन नज़र आएगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस सेंस में कि इंटरेक्शन के हवाले से, ब्लड टाइज के हवाले से, और कम्युनिकेशन के हवाले से, डिवीज़न ऑफ लेबर के हवाले से, और ओवरऑल जो है हमारे पास जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी, थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको कंपाउंड सोसाइटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी एवोल्यूशनरी सोसाइटी की एक और, हमारे पास टोटल हमने 4 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, जिसमें हमारे पास थर्ड आता है डबल कंपाउंड सोसाइटी। अब डबल कंपाउंड सोसाइटी में क्या होता है कि ट्राइबल सोसाइटी भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ डबल। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज़ होते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो यहाँ पे ये याद रखनी है कि डबल में क्या होता है, डबल कंपाउंड में क्या होता था कि 2 सोसाइटीज़ होती थी। अब डबल कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगी। ठीक है, जो कंबाइन होगी, ज्वाइन होंगी टुगेदर, जो हमें क्या बना देगी, जो बना देगी सोसाइटी को, जो बना देगी डबल कंपाउंड सोसाइटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये लास्ट वन है इसकी टाइप एवोल्यूशनरी सोसाइटी की, ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटी प्रेजेंट। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, कहते हैं कि प्रेजेंट ओवर द वर्ल्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़, डिफरेंट कास्ट, लैंग्वेज, रेसेस, religion, food habit, etc. More complexities and have more division of labor in them. Number of people are very large. Interaction styles are different, etc. देखें, पहले में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर सिंपल है, वहाँ पर डिवीजन इतना खास नहीं है। पहले जितने भी 3 हमने बात की है ना, उसमें ना इंटरेक्शन, ब्लड टाइज थोड़े बहुत आपको नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर जाके क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट मेजॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट कास्ट के, जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, बल्ती भी हैं, कश्मीरी भी हैं, सिंधी भी हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, कम्बिनेशन मिलेगा माइनॉरिटीज़ की, मेजॉरिटीज़ की। अब जब कम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ की बात करते हैं ना, तो वो हमारे पास ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटीज़ की बात होती है। ठीक हो गया। मोर कॉम्प्लेक्सीज होंगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सन और डिवीजन काफ़ी ज़्यादा होंगी। बेसिकली ये कि हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़ है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कास्ट आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाते हैं, रेसेस आ जाते हैं, रिलीजन आता है, फूड हैबिट आता है। मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैविंग मोर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सख्त हो जाता है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंटरेक्शन का स्टाइल भी डिफरेंट हो जाता है। आजकल शहरों की अगर एग्जाम्पल ले ली जाए, सिटीज़ की एग्जाम्पल ले ली जाए, तो क्या वहाँ पर इंटरेक्शन होती है? उस तरह से नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इंटरेक्शन उस लिहाज से ज़्यादा नहीं होती। सही हो गया। अच्छा जी, हमारे पास उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ स्टेट आ जाता है। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी और स्टेट दोनों किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी। हर्बर्ट के मुताबिक एवोल्यूशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी हमारे पास सोशल चेंज है, थेरीज के मुताबिक उसके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मिलिट्री स्टेट आता है और एक हमारे पास और आता है इंडस्ट्रियल स्टेट आता है। अब ये 2 स्टेट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी हमारे पास स्टेट में, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री स्टेट कौन सा होता है? जो सेल्फ डिफेंस का काम करती हैं। मिलिट्री से पता चल रहा है कि ऐसे लोग, जंगजू लोग, जब मतलब कि नाम सुन के, बोल के कुछ ऐसा फील होता है जैसे जंगजू हो कोई, तो वो सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं। डज इन वॉर अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, दोज हु शो ग्रेट एक्ट ऑफ ब्रेवरी दे बिकम अ लीडर ऑफ अ ग्रुप। कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर
डेमोक्रेसी वाला कोई सीन नहीं होता था, ठीक है। क्या होता था कि जो ज़्यादा अच्छा जो है वो एक्ट परफॉर्म करेगा, बहादुरी दिखाएगा अपनी, वो हमारे पास लीडर बन जाता था ग्रुप का, ठीक है। नो वॉलंटरी कॉपरेशन, मतलब कि नॉन वॉलंटरी कॉपरेशन, यानी कि बंदे जो है वो खुद से इलेक्ट नहीं करते थे लोगों को कि आप लीडर बन जाओ, बल्कि जो बहादुर होगा वो जो है लीडर बन जाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो यहाँ पर मिलिट्री स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद है नो फोकस ऑन सोशल एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर। यहाँ पे फोकस नहीं होता था कि सोशल और इंडस्ट्रियल वेलफेयर का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते थे, ये सेल्फ डिफेंस का काम करते थे, ये इंडल्ज होते थे वॉर में, ठीक है, और ये सेंट्रलाइज होते थे। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसकी मिलिट्री स्टेट की आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। आपको इसको जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करके खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये सेल्फ डिफेंस का काम करते थे, इंडल्ज होते थे वॉर में, और जो अच्छा जो है वो एक्ट करता था, बहादुरी ज़्यादा बहादुरी दिखाता था, तो वो क्या करते थे, वो उसको ग्रुप लीडर मान लेते थे, ठीक है। नॉन वॉलंटरी कॉपरेशन होता था, फोकस उनका सोशल और इंडस्ट्रियल वेलफेयर पर नहीं होता था, बल्कि अपने आप के डिफेंस में होता था, राइट। अब हम चलते हैं जी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट इज़ ऑपोजिट ऑफ मिलिट्री स्टेट, ठीक है। जो बातें हमने वहाँ की उसकी ऑपोजिट हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वॉलंटरी कॉपरेशन स्टेट, वही सेम चीज़ आपने उलट करके यहाँ पे लिख देनी है। एक चीज़ आप अगर जान लोगे, दूसरी खुद ब खुद उसकी उलट होगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच क्या होता है कि जो हमारी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारे पास डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, कि जिसमें जो अथॉरिटी होती है वो लोगों के हाथ में होता है, कि वो किसी भी तरह के जो लोग होते हैं उनको जो है वो इलेक्ट करते हैं और वो जो बंदा है वो एज अ PM बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे बंदा खुद इलेक्ट करता है कि वोट के ज़रिए, इलेक्शंस के ज़रिए, सही हो गया। लेकिन मिलिट्री में ऐसा नहीं होता, और नॉन वॉलंटरी एक्शंस उनके होते हैं। इन दिस स्टेट फुली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ पर लोगों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पूरी की पूरी होती हैं कि किसी तरह से डेवलप हो, मुल्क डेवलप हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर का काम किया जाए और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि भाई हम सेफ़ हैं कि नहीं, या ये नहीं देखा जाता कि भाई अगर मैं जो है वो ऐसा एक्ट करूँगा तो मैं तो बहादुर समझा जाऊँगा और मैं लीडर बन जाऊँगा। यानी कि अपने आप को डिफेंस नहीं किया जाता, बल्कि पूरे इंडस्ट्री की बात की जाती है इंडस्ट्रियल स्टेट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इमाल डरखाइम की थेरीज़ आ जाती हैं। इस थेरीज़ को हम लोग इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी थोड़ी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिस तरह बाकियों में डिवाइड था। अगस्त में तीन पार्ट्स में था, और जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो 2 में था। अब ये हमारे पास होगा 2 में, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उनसे कोई रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।